अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कहते हैं रिज्क औरत के मुकद्दर का होता है और औलाद मर्द के मुकद्दर की। मगर अब रिज्क ना होने की सूरत में औरत मर्द को छोड़ रही है और औलाद ना होने पर मर्द औरत को छोड़ रहा है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं, मगर एक चीज़ जिस पर मेरा यकीन 100% पुख्ता है और वो है दुआ। जी हाँ, अल्लाह के हुजूर खुलूस से मांगी हुई दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ से ही सब बिगड़े काम संवर जाते हैं। मेरा नाम कंदील है। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल थी जब मेरे वालिदैन ने मेरी शादी मुजम्मिल नामी एक सरकारी इदारे के नायब कासिद से कर दी थी। मुजम्मिल की उम्र उस वक्त 22 साल थी। अब मेरे वालिदैन को इस रिश्ते में पता नहीं क्या खूबी नजर आई। उन्होंने झटपट वाजबी से जहेज के साथ मुझे अपने घर से रुखसत कर दिया और मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। रुखसती के वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे नसीहत की कि जिस घर में तुम जा रही हो वहां से तुम्हारा जनाजा उठे। मेरे ससुराल में सास ससुर, एक जेठ और जेठानी और 2 नंदें थीं। 3 मरले का छोटा सा घर था जिसमें 3 कमरे, बावर्ची खाना, एक छोटी सी डेवढ़ी और 2 वाशरूम थे। मेरा कमरा बालाई मंजिल पर था जिसके साथ अटैच बाथरूम था। ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ मेरा ही कमरा था। सर्दियों में वो कमरा बेहतरीन था मगर गर्मियों में वो तंदूर बन जाता था। चारों तरफ से धूप पड़ती थी जिससे वो कमरा तप जाता। मेरी जेठानी अच्छी औरत थी जबकि सास को बोलने की बहुत आदत थी। वो मेरे और जेठानी के हर काम में कीड़े निकालती रहती। जेठानी ने बताया कि उनकी आदत है बस खामोश रहो और आगे से जवाब ना दो। मुजम्मिल सुबह सवेरे नाश्ता करके 7 बजे घर से निकल जाते क्योंकि उन्होंने दफ्तर टाइम से पहले पहले तमाम मेज़ कुर्सियों की सफाई करना होती थी। वो शाम के 6 बजे तक घर आ जाते थे। शादी के 6-7 साल बाद मेरे वालिदैन यके बाद दीगरे वफात पा गए। मेरा एक ही भाई था, उसे कराची में जॉब मिल गई थी तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। मेरे ससुर एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। उनकी माहवार पेंशन आती थी। वो सारा दिन घर में ही रहते थे। मेरा जेठ एक प्राइवेट इदारे में काम करता था। वो रात 8 या 9 बजे घर वापस आता था। मेरी नंदें अभी गैर शादीशुदा थीं और जवान थीं। अब उनके रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। मेरे शौहर, जेठ और ससुर की पेंशन का कसीर हिस्सा उनके जहेज बनाने में लग रहा था। मेरे भी 2 बच्चे हो गए थे, वो भी स्कूल जाते थे। वैसे तो मुझे उस घर में कोई ख़ास तकलीफ़ ना थी, मगर एक बात जिससे मैं बहुत परेशान थी वो थी गुर्बत। मुझे गुर्बत से बहुत नफ़रत थी मगर यहाँ गुर्बत मेरे गले पड़ी हुई थी। ज़िंदगी में कोई आसाइश ना थी। मैं उस गुर्बत से छुटकारा पाना चाहती थी मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे पास कोई ज़रिया ना था। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मैंने बच्चों की मज़ीद पैदाइश रोकने के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी के अस्पताल से ऑपरेशन करवा लिया था। अब इस फिक्र से मैं आज़ाद थी। उन्हीं दोनों मेरी एक ननद का रिश्ता मिल गया और 4 महीने बाद उसकी शादी थी तो हम सब घर वाले शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। मेरे शौहर मुजम्मिल ने शादी के लिए अपने दफ्तर से 2 लाख रुपया कर्जा लिया था। अब जाहिर है वो कर्जे किस्तें उनकी तनख्वाहों से ही कटती थीं। दूसरे लफ्ज़ों में मज़ीद तंगी और परेशानी का वक्त आ रहा था। 4 माह बाद मेरी ननद की शादी हो गई और वो ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। उसकी शादी में मेरा भाई शरीक होने के लिए कराची से आया और 3 या 4 दिन रहा। वापस जाते जाते वो मुझे एक टच मोबाइल दे गया। सुबह नाश्ते के बाद बच्चे स्कूल चले जाते। हम देवरानी जेठानी घर का सारा काम मुकम्मल कर लेती। दोपहर का खाना मेरी जेठानी बनाती और रात का खाना मैं बनाती थी। बच्चे दोपहर 1 बजे स्कूल से वापस आ जाते। मेरे पास 3 या 4 घंटे का वक्त होता था तो मैं अपने कमरे में चली जाती। मैंने वक्त गुजारी के लिए अपने असल नाम से एक फेसबुक आईडी बना ली। चूँकि मैं लड़की थी तो बहुत सारी ख़वातीनों हजरात की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी जिनमें ज़्यादा तादाद लड़कों और मर्दों की थी। उन्हीं में से मैंने एक बंदे जिसका नाम शहबाज था उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर ली। वो बहुत अच्छी पोस्ट लगाता था जिस पर बहुत लाइक्स और कमेंट्स आते थे। मैं भी उसकी पोस्ट पसंद करती और उन पर कमेंट्स भी करती। वो मेरे हर कमेंट का जवाब इंतहाई शाइस्ता अंदाज से देता
शहबाज ने अपनी उम्र 35 साल लिखी थी और सिंगल का स्टेटस लगाया था। रफ्ता रफ्ता हमारी इनबॉक्स में बातें होने लगीं और बढ़ते बढ़ते टेलीफोन पर आ गईं। फिर मैंने व्हाट्सएप बनाया और अपना नंबर उसे दे दिया। अब हमारी रोज़ाना घंटों बात होती। व्हाट्सएप पर हम अपनी तस्वीरों का तबादला करते। वो मुझे बहुत इज्जत देता और मेरी हर बात बड़े गौर से सुनता। मैंने उसे अपने सारे हालात बता दिए थे। वो हर महीने 200-300 रुपये का मोबाइल बैलेंस भेजता। मेरी बर्थडे पर उसने बेहतरीन सूट और हैंडबैग मुझे टीसीएस किया। भेजने वाले के नाम में उसने अपने बजाय किसी लड़की का नाम लिखा। मेरी सास और जेठानी ने पूछा कि ये कौन है, तो मैंने बताया कि मेरे स्कूल के ज़माने की बहुत अच्छी सहेली है और उसकी शादी दूसरे शहर में हुई है, तो उसने मुझे बर्थडे गिफ्ट भेजा है। दोनों चीज़ें बेहतरीन थीं। हमारी शादी को 9 साल हो गए थे, मगर आज तक मुजम्मिल ने मुझे एक सूट तक नहीं लेकर दिया था। और उधर शहबाज था जो हर वक्त मेरा ख्याल रखता था, मेरे हुस्न की दिल खोल कर तारीफ करता। मुझे मुजम्मिल से नफरत होने लगी थी और शहबाज से प्यार होता चला गया। शहबाज मुझसे कहता, कंदील जान, अगर तुम अपने शौहर और ससुराल से तंग हो तो मुजम्मिल से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चों को सगे बाप का प्यार दूंगा, तुम्हें बहुत इज्जत और बहुत मोहब्बत दूंगा। तुम मेरी शहजादी बनकर मेरे घर पर राज करना। तुम्हारी हर ख्वाहिश और आरजू पूरी करूंगा। हमारे घर में कोई आसाइश ना थी, ना एसी, ना कूलर। मैं सारा दिन अपने कमरे में गर्मी में शराबूर रहती। मुजम्मिल ने कभी कोई प्यार का फिक्रा तक ना बोला था। उधर शहबाज हर वक्त अपने प्यार का इजहार करता रहता। अलगर्ज शहबाज के इसरार पर मैंने मुजम्मिल से तलाक लेने का फैसला कर लिया। उन्हीं दिनों मेरे छोटे बेटे को बुखार हो गया। मुजम्मिल अपनी ड्यूटी पर था, वो ना आ सका, तो मैं अकेले ही उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद दवा दे दी। शाम को जब मुजम्मिल घर आया तो मैंने बहुत शोर शराबा किया। मुजम्मिल को बहुत ताने दिए कि इसे हमारी ना कोई फिक्र है और ना कोई परवाह। मुजम्मिल ने कहा उसकी ड्यूटी बड़े साहब के साथ थी तो वो उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता था। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने बड़े साहब के पास ही रहो और मुझे तलाक दे दो। मैं अब 1 मिनट भी उस जहन्नम में नहीं रह सकती। मेरी सास, जेठानी और मुजम्मिल ने मुझे बहुत समझाया। मुजम्मिल ने मुझसे माफ़ी मांगी, मगर मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मुजम्मिल के साथ मैंने बहुत बदतमीज़ी की और बिलाखिर मेरे इसरार पर उसने मुझे एक तलाक दे दी। मैंने अपने सारे कपड़े और बच्चों के एक बैग में डाले और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन आ गई। 2 घंटे बाद ट्रेन आई और मैं अगले दिन भाई के घर पहुंच गई। इत्तफाक से बच्चों को गर्मी की 2-2.5 महीने की छुट्टियां थीं। भाई को मैंने नहीं बताया कि मुजम्मिल से तलाक ले ली है, बस यही कहा छुट्टियां गुजारने आई हूं। भाई खुश हो गया। मेरी रोज़ाना अब भी शहबाज से कॉल पर बात होती। मैंने उसे बता दिया कि मुजम्मिल से तलाक ले ली है। वो बहुत खुश हुआ। मैंने उसे बताया कि कराची भाई के घर में हूँ, जब मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस तरह मैंने 3 महीने भाई के घर गुजारे। मुजम्मिल की बहुत कॉल्स आईं। वो रुजू करना चाहता था, मगर मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। शहबाज ने मुझे अपना एड्रेस भेजा। मैंने कहा, आ रही हूँ। चुनाचे अगले दिन मैं ट्रेन पर बैठी और शहबाज के शहर पहुँच गई। वो रेलवे स्टेशन पर मुझे लेने आया हुआ था। उसके साथ उसके मैं घर पहुँच गई, जहाँ उसकी बीमार माँ और एक तलाक याफ्ता बहन जिसके 3 बच्चे रहते थे। उस घर में शहबाज की बहन का राज था। वो बहुत अकड़ी हुई और बदतमीज़ औरत थी। शहबाज ने मुझे बताया था कि वो अकेला रहता है, मगर यहाँ तो 6 अफराद रह रहे थे। मुझे बहुत मायूसी हुई और बहुत दुख हुआ। शहबाज ने मुझसे सरासर झूठ बोला था, मगर अब क्या किया जा सकता है। मैं तो सारी कश्तियाँ जलाकर आई थी, अब जिंदगी तो गुजारनी थी। अगले दिन शाम को शहबाज ने मुझसे निकाह कर लिया और उसी दिन मुजम्मिल ने मेरे जहेज़ का मुख्तसर सा सामान मेरे भाई को भिजवा दिया। रात को मुझे पता चला कि शहबाज की उम्र 35 नहीं बल्कि 45 साल है और उसने अपनी बीवी को तलाक दी हुई है। उसके 3 बच्चे हैं जो उसकी साबका बीवी के साथ रहते हैं। कुछ दिन और गुजरे तो मुझे पता चला कि शहबाज एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सिर्फ सेल्समैन है, जबकि उसने मुझे बताया था कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक है। उसकी कलील तनख्वाह थी, जिसमें वो 8,000 रुपये अपने बच्चों को माहवार खर्चा भी देता था। उसने बताया कि ये मकान भी किराए का है, जिसका 10,000 रुपये किराया है। यूटिलिटी बिल्स अलग,
शहबाज की 40,000 तनख्वाह थी। अब महीने के 22,000 रुपये उसे बचते थे, जिसमें उसकी माँ की दवा भी आती थी और बहन के बच्चे भी पल रहे थे। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या किया। शहबाज की बहन सारा दिन मुझ पर हुक्म चलाती और घर का सारा काम मैं करती। 3 टाइम खाना बनाना, घर की सफाई, कपड़े धोने, बर्तन धोने, ये सब के सब काम मेरे जिम्मे थे। शाम तक मैं थक कर चूर हो जाती। रात 9 बजे शहबाज आ जाता, उसे खाना देती, पूरा घंटा उसकी टांगें और पैर दबाती, फिर वो सो जाता। उसकी ये रूटीन रोज़ाना की थी। वो मेरे बच्चों को अपने पास सोने नहीं देता था। बच्चे बाहर बरामदे में सोते थे, जबकि मैं और शहबाज कमरे में सोते थे। वो मेरे बच्चों को बहुत झड़कता था। उसे मेरे बच्चे एक आंख नहीं भाते थे। जब शहबाज घर आता तो उसे देखकर मेरे बच्चे सहम जाते। मैं जैसे ही शहबाज के निकाह में आई, उससे अगले रोज उसने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया था। वो जो मेरी बहुत इज्जत करता था, जो मुझे कहता था कि तुम्हें शहजादी बनाकर रखूंगा, तुम्हारे बच्चों को सगे बाप जैसा प्यार दूंगा, अब वो मेरी इतनी ही इज्जत करता, मुझे गालियां देता। 3-4 बार तो उसका हाथ भी मुझ पर उठ गया था। वो मेरे बच्चों को नफरत की निगाह से देखता, उन्हें मेरी आंखों के सामने डांटता भी और मारता भी। मैं तो छोटे दोजख से निकलकर उस बड़े से दोजख में आ गई थी। मैं मुजम्मिल और शहबाज का मुआजना करती तो मुजम्मिल मुझे बहुत ऊंचा दिखाई देता। उसने कभी मुझे गाली ना दी थी, कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, न कभी उसने मुझसे टांगें दबवाई थीं। वो तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। आखिर वो उसका खून जो थे, सगे बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। वो तो पूरा घराना ही बहुत अच्छा था, जहां मुझे बहुत आराम और सुकून हासिल था। बस थोड़ा पैसे की कमी थी, जबकि यहाँ पर ना तो मुझे सुकून हासिल था और ना ही आराम। सुबह से लेकर रात गए तक कोलू के बैल की तरह काम करती, शहबाज की बहन की झिड़कियां और ताने सुनती, और पैसा तो बहुत ही कम था। मैं और मेरे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को तरसते रहते। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। ये सारा बिगाड़ मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप की वजह से हुआ था। फेसबुक पर हर बंदे के 2 चेहरे हैं और ज़्यादातर लोग 2 नंबर हैं, जो अपनी 2 नंबरी से दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मैं भी शहबाज की बहुत बड़ी फ़ैन थी, मगर वो भी झूठा और 2 नंबर इंसान निकला। मैंने बीए किया हुआ था तो सोचा कोई जॉब कर लूँ, इससे मेरे बच्चों की महरूमियाँ तो कुछ कम होंगी। खैर, शहबाज ने मुझे जॉब करने की इजाज़त दे दी। मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। बिलाखिर 1 माह बाद मुझे घर के करीब ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। माहवार 8,000 रुपये मेरी तनख्वाह मुकर्रर हुई। महीने बाद 4,000 रुपये मेरे खाविंद की बहन ने मुझसे ले लिए और कहा कि हर महीने तुम मुझे 4,000 रुपये दोगी। 4,000 रुपये मैं अपने बच्चों पर खर्च कर देती। वो अब बड़े हो रहे थे, उन्हें अब हमारी तवज्जो की ज़रूरत थी। अब मैं अपने बच्चों की माँ भी थी और बाप भी। उन्हें अच्छा खिलाती पहनाती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो एहसास कमतरी का शिकार हों। 6 माह बाद स्कूल वालों ने मेरी तनख्वाह 10,000 कर दी। अब मेरे पास 6,000 रुपये बचते थे, जिनसे मैं बच्चों की किताबें, कापियाँ और दीगर ज़रूरी चीज़ें खरीद लेती। इस घर में मेरी ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई थी। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, ब्लड प्रेशर की मरीज़ा बन गई। इसी मामूल में मैंने 5 साल गुजार दिए। एक दिन सुबह मुझे स्कूल जाने की जल्दी थी। बच्चों के पेपर्स हो रहे थे। उधर शहबाज ने शोर डाला हुआ था कि उसकी शलवार में अज़ार बंद डाल दो। मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी तो शहबाज तौलिया लपेट कर बावर्ची खाने में आ गया और मुझे गालियां देना शुरू कर दी। बच्चों के सामने उसने मुझे 2 थप्पड़ भी मारे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे हाथ में छुरी थी जो मैंने शहबाज की गर्दन पर रख दी और जवाब में उसे वही गालियां दी जो उसने मुझे दी थीं। मैंने कहा, अपने बाप के हो तो मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो, वरना ये छुरी तुम्हारे गले पर फेर दूंगी। मेरा गुस्सा देखकर शहबाज डर गया और खामोश हो गया। मैंने छुरी का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ाया तो उसने मुझे 3 तलाकें दे दी। मैंने उसके मुंह पर थूक कर अपने दोनों बच्चों को साथ लिया और घर से बाहर निकल आई। जब स्कूल में छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं परेशान हो गई कि अब किधर जाऊं। मैं स्कूल में बैठी रही जबकि तमाम बच्चे और स्कूल का अमला चला गया। हमारे स्कूल की एक मासी थी जिसका नाम मेहरा था। उसने मुझसे पूछा, कंदील बेबी, आपने घर नहीं जाना? तो मैंने कहा, मासी, किस घर में जाऊं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। इतना कहकर मैं रोने लगी।
मासी मेहरा ने मुझे चुप कराया और मुझे और मेरे बच्चों को साथ लेकर अपने घर ले आई। घर क्या था, गरीबों की बस्ती में छोटा सा और बहुत पुराना मकान था जिसमें उसका बूढ़ा खाविंद और एक माजूर बेटी रहती थी। वो अपनी बहुत थोड़ी सी तनख्वाह से अपना घर चला रही थी। मैं कुछ दिन मासी मेहरा के घर रही। स्कूल की प्रिंसिपल ने मेरी तनख्वाह 12,000 रुपये कर दी और मुझे एक कमरा किराए पर मिल गया जिसका किराया सिर्फ 2,000 रुपये माहवार और 500 रुपये बिजली का बिल था। मैं वहाँ रहने लग गई। अब मैंने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले एक बच्चा या फिर 2 दिन होते होते 15 बच्चे मेरे पास तो ट्यूशन पढ़ने लगे। मैं फी बच्चा 1,000 रुपये लेती थी। इस तरह 15,000 रुपये और 12,000 रुपये तनख्वाह के कुल मिलाकर 27,000 रुपये महीने के आने लगे। एक दिन जिस घर में मुझे कमरा किराए पर मिला हुआ था उस घर में एक बुजुर्ग आए। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। वो बहुत इबादत गुजार इंसान थे। बहुत सारे लोग उन्हें मिलने के लिए आए हुए थे। मेरा भी दिल किया और उन्हें मिलने चली गई। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, बेटी क्या मसला है आपका? तो जवाब में मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। बेटी आपका मसला सिर्फ गुर्बत है। देखो बेटा, गुर्बत एक इम्तिहान और आजमाइश होती है। इस गुर्बत से निकला जाता है, मगर जो तरीका तुमने अपनाया वो सरासर गलत था, जिसका खमियाजा तुम अब भुगत रही हो। रिस्क औरत के मुकद्दर का होता है और याद रखो बेटा, दुआ मुकद्दर को बदल देती है। दुनियावी कामों में हम अल्लाह को भूल जाते हैं और अपने तौर पर अपना नसीब बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि जिस काम के लिए अल्लाह से मदद मांगी जाए उस पाक ज़ात की रज़ा उसमें शामिल हो जाए तो फिर इंसान की तकदीर बदल जाती है। बहरहाल तुम्हारे माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। माजी को याद करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अगर अपनी दुनिया के साथ आखिरत संवारनी है तो 5 वक्त की नमाज अदा करो। एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु की, एक तस्बीह दरूद पाक की और एक तस्बीह इस्तग़फ़ार कई रोज़ पढ़ने को अपना मामूल बना लो। अपनी ज़बान को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से तर रखो। अल्लाह के हुजूर हर वक्त दुआ मांगती रहो। वो पाक ज़ात बड़ा गफूर रहीम है और बड़ा मेहरबान है। वो इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा और तुम पर मेहरबान होगा। बस अब अपना काम करती जाओ और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो, इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। उन बुजुर्ग की बातें मेरे दिल को छू गई। उनसे मिलकर मुझे बहुत सुकून मिला और फिर मैंने उनकी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज मैं खुद भी अदा करती और अपने दोनों बच्चों को भी अदा करवाती। चलते फिरते कलमा शरीफ, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार का विर्द करती रहती, जिसका पहला फ़ायदा ये हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक होने लगा। मेरे दिल में जो बेचैनी और इज़्तिराबी होती थी वो भी ठीक होने लगी। घर में बरकत और सुकून होने लगा। तकरीबन 3 माह गुजरे तो मेरी मालिक मकान मेरे पास आई और बातों बातों में कहने लगी, एक बहुत अमीर इंसान का रिश्ता है। वो इंसान किसी मजबूर, बेबस, तलाक याफ्ता या बेवा औरत को सहारा देना चाहता है। वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें अलग घर लेकर देगा और खर्चे के लिए ढेर सारे पैसे भी हर माह दिया करेगा। तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी। अगर तुम कहो तो मैं उसे बुलाऊं, तुम मुझसे मिल लो और बातचीत कर लो। मैंने सोचने के लिए 2 दिन का वक्त लिया और सोचने लग गई। मैं अब हर कदम एहतियात से उठाना चाहती थी। हर नमाज के बाद और कुरान पाक की तिलावत के बाद रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगती कि या अल्लाह, मेरे और मेरे बच्चों के हक में जो बेहतर है वही फैसला हो। बिलाखिर मैंने इससे मिलने का फैसला किया और 2 दिन बाद वो हमारे मालिक मकान के घर आ गए। उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी और बहुत शरीफुन नफ्स इंसान थे। उन्होंने बताया कि उनका नाम शाकिर अली है, उनकी उम्र 45 साल है। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। वो पहले से शादीशुदा हैं और उनके 4 बच्चे हैं। अब वो दूसरी शादी इसलिए करना चाहते हैं, एक तो वो किसी गरीब, मजबूर और लाचार, बेवा या तलाक याफ्ता औरत को सहारा देना चाहते हैं। दूसरा, उनकी पहली बेगम अब बीमार रहती हैं और हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकती। शाकिर साहब ने कहा कि वो मुझे 25 लाख रुपए हक महर में अदा करेंगे, एक अलग घर लेकर देंगे, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे और महीने के खर्चे के पैसे अलग दिया करेंगे। और एक सरप्राइज़ उन्होंने रखा कि बताया कि जब मुझसे निकाह कर लोगी तो बताऊंगा। मैं बहुत हैरान और परेशान हुई कि सरप्राइज़ कैसा। खैर, मैंने कहा आपको मैं कल सोचकर बताऊंगी। रात को मैंने बहुत सोचा, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को इनकी शादियां भी करनी हैं।
तो मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। चले शाकिर साहब से निकाह के बाद हमें अच्छा रहन सहन मिल जाएगा, बच्चों को मुआशरे में इज्जत मिल जाएगी, बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, इस गुर्बत से मेरे बच्चों की तो जान छूट जाएगी। चुनाचे मैंने निकाह के लिए हाँ कर दी। 1 हफ्ते बाद शाकिर साहब ने 7 मरले का बहुत आलीशान घर, बमा फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशन वगैरह मेरे नाम लगा दिया। मुझे 15 तोले जेवर डाला, शादी की ढेर सारी शॉपिंग करवाई और एक शाम हमारा निकाह हो गया। शादी की पहली रात को मैंने शाकिर साहब से पूछा, वो कौन सा सरप्राइज है जो आपने कहा था कि निकाह के बाद बताएंगे? तो उन्होंने कहा, वो सरप्राइज ये है कि इसी साल इंशाअल्लाह वो खुद मुझे और मेरे बच्चों को हज की सादत हासिल करने के लिए अल्लाह पाक के घर ले जाएंगे। हज का सुनकर मेरी रूह और कल्ब खुशी से सरशार हो गए और फिर वाकई उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया और हम सब इकट्ठे हज करके आए। मेरी ज़िंदगी अब बहुत सुकून से गुजर रही है। मेरे दोनों बच्चे बहुत आला तालीमी इदारों में ज़ेरे तालीम हैं। शाकिर साहब मेरे बच्चों को हकीकी बाप जैसी मोहब्बत देते हैं। शाकिर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी तो किस्मत जाग उठी है, जिसकी वजह 5 वक्त की नमाज, कलमा शरीफ, दुरूद पाक और इस्तगफार का कसरत से विर्द है। मैं मानती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन बेशक अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। वो बहुत पाक ज़ात है, सबकी सुनता है, माफ़ी मांगने पर माफ़ भी कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि तौबा सच्चे दिल से की जाए, दुआ दिल से मांगी जाए और फिर दिल से मांगी दुआ कभी रद्द नहीं होती। वरना ये मोबाइल पर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में किए जाने वाले वादे अक्सर झूठे ही होते हैं। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।